हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इस सेट में आपको सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स के कुल 38 प्रश्न मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 82। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 82। 5 जून 2024 को बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य के रामसर साइट में जुड़ने के बाद अब भारत में कुल 82 रामसर साइट हो गई हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हुआ था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? ऑप्शन ए कांडला या दीनदयाल बंदरगाह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन सी पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन डी कोचीन बंदरगाह। राइट आंसर है ऑप्शन ए कांडला या दीनदयाल बंदरगाह। अगला प्रश्न है, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए तीरथ सिंह, ऑप्शन बी चित्तर सिंह, ऑप्शन सी भूषण सिंह, ऑप्शन डी दिगंबर। राइट आंसर है ऑप्शन ए तीरथ सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी कोलेरू, ऑप्शन डी कालीवेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी चिल्का झील। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को ओवन मेरेडिथ कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। यह 1876 से 1880 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसने 1878 में अत्यंत विवादित वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट पास किए। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बौधायन, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भवभूत, ऑप्शन डी हरिशेड़। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिशेड़। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी पिसीकल्चर, ऑप्शन सी विटीकल्चर, ऑप्शन डी सेरीकल्चर।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटीकल्चर। अगला प्रश्न है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? ऑप्शन है मेसिना जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी मकासर जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी 8 डिग्री चैनल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ऑप्शन है ओडिशा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 23 अप्रैल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 23 अप्रैल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नगर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? ऑप्शन ए वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, ऑप्शन बी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, ऑप्शन सी उप महारजिस्ट्रार, ऑप्शन डी जनगणना अधिकारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी मेगस्थनीज, ऑप्शन डी कालिदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अश्वघोष। अश्वघोष का जन्म साकेत अयोध्या में हुआ था। ये बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। ये कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं बुद्धचरित और सौंदरानंद। अगला प्रश्न है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी डिगबोई असम, ऑप्शन सी भुवनेश्वर ओडिशा, ऑप्शन ए नूनमती असम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर ओडिशा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन डी एम्स्टर्डम नीदरलैंड। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रामीकरण, ऑप्शन बी अनियोजित विकास, ऑप्शन सी औपनिवेशीकरण, ऑप्शन डी शहरीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शहरीकरण। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्न में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चमकीले मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी चिकनकारी, ऑप्शन सी साड़ी बुनाई, ऑप्शन डी कालीन बुनाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालीन बुनाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? ऑप्शन ए शीशम,
ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी अशोक। राइट आंसर है ऑप्शन डी अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक के समय किस बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीय। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का वैशाली में काल अशोक के समय में। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, सुराहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए संत कबीर नगर, ऑप्शन बी एटा, ऑप्शन सी गोंडा, ऑप्शन डी बलिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी बलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए लिंक्डइन, ऑप्शन बी स्नैपचैट, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम, ऑप्शन डी फेसबुक। राइट आंसर है ऑप्शन ए लिंक्डइन। अगला प्रश्न है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान कृष्ण, ऑप्शन सी भगवान गणेश, ऑप्शन डी भगवान शिव। राइट आंसर है ऑप्शन बी भगवान कृष्ण। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी उन्नाव, ऑप्शन डी सिकंदरा। राइट आंसर है ऑप्शन डी सिकंदरा। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। ये मकबरा 1605 से 1613 के बीच बना था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा के उपनगर सिकंदरा में है। इसकी ऊंचाई 100 फीट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? ऑप्शन ए कजरी, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी हुड़का बॉल, ऑप्शन डी चेरकुला। राइट आंसर है ऑप्शन सी हुड़का बॉल। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मैडम भीखाजी कामा, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सॉलिड सोर्स फोर्स, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सोशल सोर्स फोर्स, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला प्रश्न है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सोर्सिंग, ऑप्शन बी चीटिंग, ऑप्शन सी लोसिंग, ऑप्शन डी फिशिंग। राइट आंसर है ऑप्शन डी फिशिंग। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता दूर करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2029, ऑप्शन डी 2030।
राइट आंसर है ऑप्शन डी 2030। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी मौलाना हसरत मोहानी, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर है ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 में अब्दुल गफ्फार खां ने की थी। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इनके संगठन का नाम लाल कुर्ती था। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश किसमें होता है? ऑप्शन ए अस्थिमज्जा, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लीहा। अगला प्रश्न है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी सर्बिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी सिंधु। राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंधु। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान और डैश के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लास्ट प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का 19वां शिखर सम्मेलन 15 से 20 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कंपाला युगांडा, ऑप्शन बी बाको अजरबैजान, ऑप्शन सी तेहरान ईरान, ऑप्शन डी बेलग्रेड यूगोस्लाविया। राइट आंसर है ऑप्शन ए कंपाला युगांडा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने की थी। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। वर्तमान में इसके 120 सदस्य देश हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।